लड़ाया जा रहा कि नहीं लड़ाया जा रहा? ना हम लोग पैदा हुए उससे पहले हमारा कोई धर्म था, ना कोई जाति थी। हम लोग जब पैदा होते हैं तो बिल्कुल नंगे पैदा होते हैं, ना कोई जाति लेके आते हैं, ना कोई नाम लेके आते हैं, ना कोई धर्म लेकर के आते हैं। यहाँ जब आ जाते हैं उसके बाद ही तो हमें नाम मिलता है, उसके बाद हमें जाति मिलती है कि ये पंडित है गए, ये ठाकुर है गए, ये यादव है गए, ये लोधे है गए, ये काची हो गए या जाटा हो गए। ये तो आकर के जन्म लेने के बाद ही तो होते हैं, उससे पहले तो नहीं होता। तो किसी धर्म का मतलब ये है कि आपस में प्रेम रहे। सबसे बड़ी है मनुष्यता, जो हम लोग सब लोग प्रेम भाव से एक साथ रहे, समझे? सब तो अच्छी बात है। भागवत के प्रभाव से सब लोगों में जो आपस में लोग नफरत करते हैं, भाई भाई का गला काटता है जमीन के पीछे, रुपए पैसे के पीछे, जलासी बातों में। तो भागवत हमें ये सिखाती है कि हमें सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। एक दूसरे से जो नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो सब खत्म करके प्रेम भाव से सब लोग रहें और जीवन यापन करें एक दूसरे का हमेशा साथ। और सबसे बड़ी बात है बुजुर्गों का सम्मान, मेरे बेटे और बेटियां। और सबसे बड़ी बात जो समाज में बेटे और बेटियों में जो भेदभाव किया जाता है, बेटों को तो बहुत तरजीह दी जाती है, सिर पे चढ़ा चढ़ा के था कि बेटा हो गया तो बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, तो बेटी है तो हर तरह रोटी ना खाएंगे। सही बात है कि अगर बेटी हो जाए तो मैंने देखा कि 8 दिन रोटी नहीं खाते, बेटी है गई कैसे खाओ। लेकिन बेटी अपना भाग्य लेके आती है। आज बेटों से ज्यादा, यकीन मानना, आज बेटों से ज्यादा बेटियां नाम रोशन कर रही हैं माँ बाप का। जमीन से लेकर के आसमान तक, बस से लेके, ट्रेन से लेके, हवाई जहाज तक आज बेटियां चला रही हैं। और हमारे बेटे क्या कर रहे हैं? बियर के ठेका ढूंढ रहे हैं, शराब के ठेका ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे। और सरकार भी चाहती है, सरकार भी हमें नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही। सरकार भी चाहती है कि आजकल के नए युवा शराब पिए और मस्त पड़े रहे, ना हमसे नौकरी मांगे, ना हमसे महंगाई के मुद्दे पर लड़े। क्योंकि इस बार भी मैंने देखा है, इस बार भी पूरे जिले के अंदर कम से कम 100 ठेके बढ़ाए हैं सरकार ने, और एक आधी गाँव होगा जिसके गाँव के आसपास ठेका ना हो। तो सरकार भी चाहती है पियो पड़े रहो, हमसे कोई सवाल मत करो, हमसे कोई जवाब मत करो, हमसे नौकरी मत मांगो। लेकिन ये बात हमें और आपको समझनी है, हमें किस तरीके से अपना जीवन यापन करना है। बेटे और बेटी में कितना बड़ा अंतर करते हैं समाज में नहीं करते। बेटी अगर ट्यूशन पढ़ने चली जाए 15 मिनट लेट हो जाए तो भैया अगर सवाल करेगा, कितना रह गई, माँ अलग करेगी, बाप अलग करेगा। 1 घंटे क्लास लेंगे बेटी की, और बेटा सवेरे निकलेगा और रात में 12 बजे घर हो, तो हिम्मत नहीं है कि बेटा से 2 सवाल करते। तो आज बेटियों पर जितना अंकुश आप लगा रहे हैं, उससे ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है बेटों पर। आपको देखना चाहिए कि आपका बेटा किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ घूम रहा है। क्योंकि अगर सोहबत का असर होता है बहुत, बेटा आपने गलत सोहबत में लोगों के साथ बैठा हो तो आपका बेटा बिगड़ जाएगा। अगर आप शुरू से उस पर निगाह रखेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल सही चलेगा, और बच्चा सही चलेगा। ये बच्चे को संस्कार देने का काम है सबसे ज्यादा माँ का। क्योंकि पिता तो सुबह निकल गया, रात को चाहे मेहनत करे, चाहे मजदूरी करे, चाहे नौकरी करे, पिता तो मेहनत करके पूरे परिवार को पालता है। माँ रहती है, सबसे ज्यादा संस्कार बच्चों में जब पड़ते हैं तो माँ की वजह से पड़ते हैं। और माँ हमारी संस्कारी है। लेकिन अब मोबाइल का जमाना चल रहा है, ना बेटा बेटी को फुर्सत है, ना माँ को फुर्सत है। ऐसा कोई घर में नहीं है जिसमें 2-2, 3-3 मोबाइल ना हो। सब अपने अपने मोबाइल में मस्त, पूरे समय मोबाइल खा जाता है। तो मोबाइल में से समय निकाल करके घंटे 2 घंटे अपने बुजुर्गों को दो, बुजुर्गों के पास बैठो, उनसे पूछो अच्छा बुरा, और अपने बच्चों के पास घंटे 2 घंटे बैठो। सही बात है। तब भागवत सुनना आपका चरितार्थ होगा, सफल होगा। और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, एक एक अवगुण यहाँ पे छोड़ के जाना है। तुम्हें कसम है अपनी ईश्वर की, जिसको मानते हो, कि जिसमें जो भी अवगुण है, देखो सास में अगर अवगुण है बहू से लड़ने का तो सास अवगुण छोड़ेगी, और बहू में अवगुण है सास से लड़ने का तो बहू छोड़ेगी, उसको माँ मानेगी, वो उसको बेटी मानेगी। और शराब पीने का, बियर पीने का, सिगरेट पीने का, बीड़ी पीने का, किसी को गाली गलौज करने का, ये अवगुण है। तो इस भागवत के प्रभाव से मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक अवगुण, केवल एक अवगुण यहाँ संकल्प लेकर के जाना कि आज भागवत के प्रभाव से हम एक अवगुण यहाँ जो आपको सबसे सरल पड़े, उस अवगुण को यही कसम खा करके छोड़ के जाना।
तो मैं मान लूंगा कि भावगत आपकी सफल हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मेरे बेटे और बेटियों के जीवन में उज्जवल भविष्य रहेगा। मैं तो आपका बेटा हूँ।